नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 13th ऑफ सितंबर आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम चेक करेंगे। और यहाँ पे आपका एक कंपनी जो है वेस्टर्न कैरियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आपका वो पब्लिक आ रहा है। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो प्रमोटर है इट्स अ कंपनी बेस्ड आउट ऑफ कोलकाता, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। कोलकाता में बहुत सारे कंपनी जो है वो आपका पब्लिक हो रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी वेलकम मूव। सो प्रमोटर्स हैं राजेंद्र सेठिया एंड कनिष्क सेठिया। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, कंसंट्रेशन वी डिपेंड ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ की कस्टमर्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यूज। और लार्जेस्ट कस्टमर टॉप 5 कस्टमर्स यहाँ पे इतना कंट्रीब्यूट करें, टॉप 10 कस्टमर्स are contributing 80%, top 5 are our largest customer is contributing this, top 5 is contributing 57%। तो एक भी अगर निकल गया तो फिर इनको दिक्कत हो जाएगी। सो एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड बिजनेस है और यहाँ पे कोलकाता में बेस्ड है, ओएफएस है ना। अच्छा, ओके, लेट्स सी। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे जब आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये चीज़ आपको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली आपको दिया रहता है कि आपको क्या क्या रिस्क हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आपका वेंडर डिपेंडेंस, फलाना फलाना, ये सब चीज़ आपको पढ़ना चाहिए। इससे आपको पता चल जाता है कि नॉट ओनली इस कंपनी के बारे में, बट आपको ये भी पता चलता है कि आपका इस इंडस्ट्री में जो कंपनीज है उसके क्या क्या रिस्क होते हैं। यहाँ पे वो क्लियरली आपका जो है वो स्टेट किया हुआ रहता है। सो इससे आपको जो है नॉर्मल जीके का जो नॉलेज है वो आप इम्प्रूव कर पाते हैं। तो ये है आज का फ्रंट कवर, और इसमें हमने देखा है ग्रेट बॉल्स फ्रॉम चाइना, फलाना फलाना, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मार्केट का आज हम हालत देखते हैं। मार्केट में हमने देखा है, मैं जस्ट अलग से वीडियो मैं अभी नहीं बना रहा हूँ, जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। एक ही वीडियो में अलग अलग वीडियो बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, सो मैं एक ही वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। अभी से एक ही वीडियो में बना के डाल दूंगा। और मार्केट जो है इट वाज क्वाइट फ्लैट। मार्केट, इंडियन मार्केट को अगर हम देखते हैं, निफ्टी सेंसेक्स बहुत ही फ्लैट था। निफ्टी बैंक, आईटी, स्मॉल कैप बहुत अच्छा मूवमेंट किया। स्मॉल कैप में बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ है, ये हमने देखा हुआ है। सो अगर हम चार्ट्स को भी चेक करते हैं तो चार्ट में हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये जो लेवल था उसको ऑल टाइम हाई जो है उसको ब्रीच कर चुका है, एंड इट हैज बिकम द रेजिस्टेंस राइट नाउ, इट हैज बिकम द सपोर्ट राइट नाउ। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट मंडे को जो है अच्छा सेल ऑफ होने के चांसेस हैं। और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अगर होता है तो फिर वो डाउन ट्रेंड आपको देखना मिलेगा। अगर यहाँ पे डाउन ट्रेंड नहीं होता तो फिर अगेन 21 डीमा को अगर इस पॉइंट में टच करता है, मैं दिखा देता हूँ। 21 डीमा को अगर इस पॉइंट में वो टच करता है, ये यहाँ पे अगर इसको टच करके ऊपर की तरफ जाता है, सो अगेन वी कैन सी दैट देयर विल बी सम अपॉर्चुनिटी है नियर अबाउट, हल्का फुल्का मतलब 0.3%, 0.4% का जो है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कुछ मूवमेंट हल्का फुल्का हो सकता है। सो मार्केट इज डूइंग रियली वेल, अच्छा मूवमेंट है यहाँ पे। एंड सेंसेक्स को भी अगर हम देखते हैं तो वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। निफ्टी आईटी जो है उसमें भी आपका बहुत अच्छे लेवल का मूवमेंट हो रहा है। प्रॉफिट बुकिंग होगा या नहीं होगा वो हमें देखना पड़ेगा। आपका सीएनएक्स ऑटो में भी आपका रिकवरी आस्ते आस्ते देखने को मिल रहा है। फार्मा हैज़ बिन डूइंग रियली रियली वेल, बट अगेन फार्मा में बहुत ऑल टाइम हाई है, सो इस जगह पे गेम खेलना थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सीएनएक्स मेटल में बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ है, गैप अप होके ऊपर हुआ है, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड सबसे अच्छा मूवमेंट हुआ है पीएसयू बैंक में। आपका रिकवरी, जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे रिकवरी हो रहा है, 21 दिमाग को उसने ब्रीच किया है और आपका 50 दिमाग को वो सपोर्ट दे रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट देयर विल बी अपवर्ड मूवमेंट है। सो लेट्स सी मंडे या नेक्स्ट जो मार्केट ओपन रहेगा तो वहाँ पे हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि वहाँ पे गेम खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते हैं। मार्केट हैज़ बीन रिलेटिवली वेरी फ्लैट। फाइनेंशियल सेक्टर में एक दो जो है आपका कंपनी बहुत अच्छा मूवमेंट किया, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जो है उसने अच्छा जो है मूवमेंट दिया है। बाकी द मार्केट हैज़ बीन वेरी वेरी फ्लैट। तो चलिए देख लेते हैं कि आज का क्या है। और उसी के साथ सारा कंटेंट अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो मंथली मेंबरशिप ले सकते हैं, ईयरली मेंबरशिप ले सकते हैं। सारा कंटेंट आप एक्सेस कर पाएंगे, और हमारे जो मेंबर ग्रुप है टेलीग्राम का, वहाँ पे आप बेसिकली यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ इट। और वहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें जो है हम अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करते हैं जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सो मंथली मेंबरशिप ले सकते हैं, ईयरली मेंबरशिप ले सकते हैं। सो दैट्स दी ओवरऑल थिंग। तो चलिए देखते हैं मार्केट में आज है। न्यूज़ तो है, बहुत बहुत सारा न्यूज़ है, नियर अबाउट 60 हेडलाइंस हैं जो आपको हमारे वेबसाइट में जाकर चेक करने को मिलेगा। एंड अगेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके ऊपर जो है हम फोकस करेंगे। सो डी मतलब मोर और लेस लाइक उतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है, मतलब जस्ट जेनरिक नॉलेज के लिए आप न्यूज़ है। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको मैं अभी कवर करने वाला हूँ। सो जीएमआर जो है वो आपका 1500 एकड़ जो एरो सिटी, दिल्ली में एरो सिटी बनाया गया है। आपको अगर पता नहीं, एयरप्लेन में नहीं, जो आपका एयरपोर्ट के आसपास के एरिया में बहुत ही एक लग्जरियस एरिया बनाया गया है जहाँ पे होटल्स हैं, लग्जरियस जगह है जहाँ पे इट्स लाइक
फॉरेन लैंड में जैसा होता है दुबई या जो एकदम प्लान सिटी है, तो एक प्लान सिटी बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे जीएमआर ने आपका 1500 एकड़ में आपका एरो सिटी डेवलप कर रहे हैं। दिल्ली, हैदराबाद एंड गोवा एयरपोर्ट्स फॉर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। गोवा विल बी रियली रियली गुड बिकॉज गोवा में एज सच जो है बहुत ही छोटा स्टेट है, बहुत ही लेस पॉपुलेटेड स्टेट है, तो वहाँ पे सर्विसेज मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और वहाँ पे ओला उबर भी आपको नहीं मिलता है। सो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। तो यहाँ पे अगर एरो सिटी वाला सिस्टम अगर बना पाते हैं, सो इट विल बी अ वेरी लग्जरियस एंड अ वेरी इजी थिंग फॉर पीपल, स्पेशली फॉर रिच पीपल, टू गो एंड मूव आउट देयर एंड टू हैव अ गुड टाइम एंड गुड लाइफ। सो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। गोवा में होगा डेवलप किया जाएगा। गोवा में जो उन्होंने एयरपोर्ट बनाया है जीएमआर ने, बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट है। ऑल्दो वहाँ पे उतना ज़्यादा ट्रैफिक अभी नहीं आ रहा है, ठीक है, बट गोवा का एयरपोर्ट इट इज़ वेरी वेरी गुड एंड मोस्ट प्रोबेबली इट विल ऑल्सो बिकम, आई थिंक इट्स एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाते हैं तो फिर मुंबई का थोड़ा सा जो वॉल्यूम है वो वहाँ पे गोवा में शिफ्ट कर सकते हैं। सो दैट विल बी अ वेलकम मूव देयर। नेक्स्ट हो जाता है कि दिल्ली में ऑलरेडी है, दिल्ली को डेफिनेटली वो और ग्रो करेंगे और भी ज़्यादा इनहांस करेंगे, और हैदराबाद में भी आपको देखने को मिलेगा। सो डेवलपमेंट में क्या होता है, एरो सिटी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, इट्स अ मिक्स ऑफ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल स्पेसेस, और जो बेसिकली एचएनआई लोग हैं या जो लाइफस्टाइल उस तरीके के लाइफस्टाइल को परस्यू करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा चीज़ होगा। एंड इट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर जीएमआर, ताकि वो अपने जो बोल सकते हो कि रियल एस्टेट का रेवेन्यू जो है वो उससे इंप्रूव होगा, ब्रांड विजिबिलिटी इंप्रूव होगा, रेपुटेशन जो है वो भी आपका इंप्रूव होने वाला है। Next news है, audio gadgets ring louder as electronics industry falls silent. So despite a general slowdown in the electronics industry, personal audio products like headset, Bluetooth speaker have seen a surge in sales driven by rising popularity of podcast. I don't think so podcast के वजह से या ऑडियो सीरीज की वजह से लोग सुनना शुरू कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि दिस इज अ जनरल ट्रेंड। लोग जो होते हैं, पहले आपका जो छोटा छोटा वो कान में घुसाना एयरपॉड वाला जो सिस्टम है, बहुत लोग उसको प्रेफर करते हैं। मैं भी एयरपॉड मैंने खरीदा था। और फिर आपका जो गले में झूलता है वो भी मैंने खरीदा, तो गले में जो झूलता है वो मेरे को ज़्यादा सूटेबल लगा मेरे लिए, ठीक है। और जो कान में लगा के सिर्फ जो सुनता है तो वो कभी भी गुम हो जाता है, तो उसका बक्सा लेके आपको हमेशा घूमना पड़ता है। दैट इज लिटिल बिट मतलब मेरे को सूट नहीं करता, मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सूट नहीं करता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको यही देखने को मिलेगा। एंड मोर और लेस सारा चीज़ जो आपको चाइना में बनता है या चाइना से रॉ मटेरियल आता है, इंडिया में असेंबल होकर बिकता है। जो भी इनोवेशन होता है वो चाइनीज़ करते हैं, और इनोवेशन एज इन जो इनोवेशन करता है वो गोवा करता है, अमेरिकन करता है, और फिर वो टेक्नोलॉजी जो है वो आपका चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होता है। चाइना जो है उसका वो फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी करके थ्रू आउट द वर्ल्ड उसको बेचता है। इंडिया में वही चीज़ आता है, उसको जो है ब्रांड्स अपना ठप्पा मार के एक वारंटी देके जो है उसको बेचा जाता है। एंड दिस इज हाउ इट इज़ वर्किंग एंड दैट इज़ परफेक्टली फाइन, बिकॉज आपको सस्ते में जो है अच्छा क्वालिटी, अच्छा टेक्नोलॉजी, अच्छा चीज़ जो है वो आपको मिल रहा है, उस चीज़ को आप कंज्यूम कर पा रहे हैं। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की तरह अभी जो है फास्ट मूविंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, जिसको आप हेडफोन आपने खरीद लिया या आपने इस तरीके का ब्लूटूथ स्पीकर खरीद लिया, खराब हो गया, फेंक दिया, क्योंकि रिपेयर करने जाएंगे उसमें जो टाइम एंड एफर्ट डालना पड़ेगा, डजंट मेक सेंस। 1000-1500 में आपका नया स्पीकर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का। और इस जगह पे कौन कौन सी कंपनी इसका सबसे बड़ा फायदा उठाएंगी, बोट, JBL, सोनी एंड जो दूसरे कंपनी से। बोट इज अ वेल नोन ब्रांड, इस सेगमेंट में बहुत अच्छा ये लोग गेम कर रहे हैं। JBL इज लिटिल बिट प्रीमियम, सोनी इज वेरी अल्ट्रा प्रीमियम। तो जिसके पास कम बजट है तो वो बोट खरीदता है, जो थोड़ा सा शौकीन है वो JBL खरीदता है, जिसके पास बहुत पैसा है वो आपका सोनी खरीदता है, और जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, अनगिनत पैसा है, वो एप्पल खरीदता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड ग्रोथ इन पर्सनल, सो एज सच कोई अलग से आपको कोई फायदा तो कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बट दिस इज जस्ट अ ट्रेंड दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। तो गुजरात टाइटंस जो CVC पार्टनर्स ने बेसिकली आपका एक बोल सकते हो कि प्राइवेट इक्विटी फर्म है जो प्राइमरली स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्होंने ये जो फ्रेंचाइज था इसको परचेज किया था, उसको आपका टोरेंट को बेच दिया है। जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि गुजरात टाइटंस जो है वो आपका ऑब्वियसली गुजरात बेस्ड है, तो गुजरात में बड़े बड़े फैमिलीज कौन से हैं, अंबानी तो फिर गुजराती है, बट वो आपका मुंबई में रहता है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे अडानी हो गया, टोरेंट हो गया, ये सारे ग्रुप जो है वहाँ पे आपका एक्टिव है, ठीक है। सो टोरेंट ने इसको परचेज किया, अडानी वी वे एक्सपेक्टिंग दैट, आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट अडानी जो है यहाँ पे आएगा, गेम खेलेगा, बट आई थिंक उनको ये लगता है कि ये थोड़ा सा बीनीथ देयर लेवल हो चुका है। आई थिंक दे आर अबव दिस थिंग। सो डेफिनेटली यहाँ पे टोरेंट जो है उसने आपका इसको परचेज कर लिया है, एंड दे हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट टू एक्वायर अ मेजॉरिटी स्टेक ऑफ द फ्रेंचाइज IPL franchise, that is Gujarat Titans. तो बहुत अच्छी चीज़ है, let's see how it moves, and this is how sports has also become, and it is also slowly and gradually becoming streamline हो रहा है, mainstream हो रहा है, streamline तो हो चुका है but mainstream हो रहा है in terms of investment। और यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि sports
इंडस्ट्री जो है वो कमर्शियली बहुत अच्छा एक्टिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो रहा है। और यहाँ पे आस्ते-आस्ते आपको ये भी देखने को मिलेगा, लॉट ऑफ पब्लिक कंपनीज़ विल बी कमिंग, a lot of companies will become public and raise money, which will be focusing primarily on sports in India. So that's a very, very welcome move. नेक्स्ट न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है कि कस्टमाइज सोल्यूशन वुड हेल्प बैंक्स रेज डिपॉजिट। ऑलरेडी जो बैंक्स हैं उनका बहुत ही एक डिफिकल्ट टाइम चल रहा है कासा को लेके। कासा का मतलब होता है करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट। करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में आपका उतना अच्छा ग्रोथ नहीं हो रहा है, या जो भी आपका डिपॉजिट था वो आस्ते आस्ते रिड्यूस हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि बैंक जो है वो पैसा कैसे कमाता है, लोन देने के माध्यम से। लोन के लिए उसको कैपिटल रेज करना पड़ेगा। तो कैपिटल रेज करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन है। एक कासा, करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट, फिर आपका जो आरबीआई है उससे पैसा लिया, या फिर बॉन्ड मार्केट से पैसा लिया। तो बॉन्ड मार्केट में जो आपका एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड होता है, जो आपका परपेचुअल बॉन्ड होता है, उसमें आपको हाई आपको कूपन रेट देना पड़ता है। तो ये सारे कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं। बट कासा अगर होता है, दैट इज द मनी दैट द योर कस्टमर्स आर गिविंग टू यू। तो वो एक ईजी सोर्स ऑफ मनी हो जाता है, जिसको यहाँ पे अलग अलग कंपनीज या अलग अलग बैंक्स बोल रहे हैं कि हमें जो अपना कासा इंप्रूव करना है, स्पेशली पीएसयू बैंक्स में। सो फेडरल बैंक sees tailor-make deposit solution as key to attracting different customer segments in, and ये difficult है। PSU में अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, मे बी आप सोल प्रोप्राइटर हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई शुरू करने वाले, सो यू वुड, मैं पर्सनली अभी मैं कभी भी जो है कोई भी पीएसयू बैंक में अकाउंट नहीं खोलूंगा अनलेस मुझे कोई गवर्नमेंट का स्कीम जो होता है, मुद्रा स्कीम या कोई भी ऐसा स्कीम, उसका अगर फ़ायदा लेना है, मे बी आई गो एंड ओपन अप अकाउंट देयर। बट अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, कोई भी इन्वेस्टमेंट लेने वाला हूँ, या इन्वेस्टमेंट ऐसे तरीके से कोई काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पीएसयू में पैसा डालना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है। बिकॉज आपको अगर एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, एसबीआई में अगर आपको पासवर्ड चेंज करना, आपको बैंक ब्रांच में जाके खड़े रहना पड़ेगा। वहाँ पे वो लंच करेंगे, मे बी 5 बजे तक लंच करते हैं, उसके बाद बोलते हैं छुट्टी हो गया। उसकी वजह से क्या होता है कि एफिशिएंसी कम हो जाता है। और कोई भी बंदा जो नया बिजनेस शुरू करे, वो अपना ऑफिस छोड़ के वहाँ पे बैंक में अकाउंट का पासवर्ड चेंज करने के लिए तो खड़ा नहीं होगा। तो फिर वो क्या करेगा, कोटक या कोई भी एक दूसरा HDFC इसमें ओपन अप करेगा, ऑनलाइन में ही चेंज कर लेगा, या मे बी जो बैंक के लोग हैं वो आपके घर में आके आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। सो दीज आर दी डिफिकल्टीज दैट पीएसयू बैंक्स आर फेसिंग। बाबू लोग जब तक वहाँ पे बैठे रहेंगे, जब तक वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट रहेगा, जब तक आप उसको टारगेट नहीं दोगे, वो आपका कोई काम नहीं करेगा। सो दैट्स अबाउट इट। पीएसयू में इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बाबू लोग गेम खेलते हैं ना वहाँ पे, तो बाबू लोगों के साथ आप गेम नहीं खेल पाओगे। उनका थॉट प्रोसेस, उनका टारगेट अलग होता है, आपका थॉट प्रोसेस, आपका टारगेट अलग होगा, तो उनके साथ गेम आप नहीं खेल पाओगे। सो जनरल इंश्योरेंस ग्रोथ स्लोज डाउन टू 4.5% इन अगस्त। और हमने ये देखा कि जनरल इंश्योरेंस का जो सेक्टर है वो आस्ते आस्ते स्लो डाउन हो रहा है, प्राइमरी ड्यू टू वीकर न्यू व्हीकल सेल्स एंड नो इंक्रीज इन मोटर एंड थर्ड पार्टी प्रीमियम्स। सो या दैट्स अबाउट इट। इसमें एक ट्रेंड मैं बोल रहा था ना कि जो इंडिया में इतना तगड़ा लेवल का गाड़ी बिक रहा है, आई डोंट सी एनी रीजन, आई वाज नॉट एबल टू फिगर आउट कि भाई हो क्यों रहा है। बिकॉज लोन्स आर एक्सपेंसिव, ठीक है, लोगों का इनकम भी उतना ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। अमीर लोग खरीद रहे हैं, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा। बट यहाँ पे जो सब 8 लाख रुपीज़ का गाड़ी है वो बिक ही नहीं रहा है, और वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। सो ये क्रेट मुझे मतलब जस्ट एक मैसेज मेरे को मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो एक्सपेंसिव गाड़ी है, जैसे आपका स्विफ्ट हो गया, या आपका बोल सकते हैं कि डिज़ायर हो गया, दीज आर लाइक एक्सपेंसिव कंपेयर टू ऑल द स्टफ। सो यहाँ पे डिज़ायर में आपको 40% मिल रहा है, और डिज़ायर में 35% मिल रहा है। इको जो है आपका बेसिकली मालगाड़ी जैसे यूज़ करते हैं, उसमें 38,000 है। ब्रेजा जो है वहाँ पे भी आपका बहुत कम है। आपको क्या देखने को मिल रहा है, ऑल्टो K10 जो सबसे सस्ता गाड़ी है, उसमें सबसे ज़्यादा आपको जो है डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, यानी ये कोई परचेज ही नहीं कर रहा है। स्विफ्ट लोग परचेज कर रहे हैं 65,000, 60,000, 60,000, ये अप टू है, मतलब इसके ऊपर भी आप जो है नेगोशिएट कर सकते हैं, बार्गेन कर सकते हैं। सो दैट शोज दैट मारुति जो सबसे बड़ा ब्रांड है, उसका अगर ऐसा हालत है अभी इस सिचुएशन में, क्योंकि वो अपना स्टॉक क्लियर करना चाहता है, सो दैट इज़ वेरी वेरी कंसर्निंग। तो जैसे मैंने बार बार आपके साथ मैंने शेयर किया था कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से ये ग्रो हो रहा है, ये सुपरफिशियल है या नहीं, और वही चीज़ हमें देखने को मिला है कि हल्का फुल्का यहाँ पे स्लो डाउन हो रहा है। आई होप ये आपका रिकवर कर जाए और ऑटो सेक्टर में जो है थोड़ा सा अच्छा बरकत आ सके। नेक्स्ट हमने देखा कि मेटल स्टॉक्स रैलीड ऑन एक्सपेक्टेशन ऑफ अ चाइनीज इंटरेस्ट रेट कट एंड द इंडियन गवर्नमेंट एक्सटेंडिंग एंटी डंपिंग ड्यूटीज ऑन स्टील इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना एंड वियतनाम। तो बहुत अच्छा चीज़ है। और चाइना वियतनाम में तो कोई मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे तो और तो मिलता नहीं है, तो फिर वो चाइना के माध्यम से ही, वियतनाम के माध्यम से यहाँ पे इंडिया में आके जो है वो आपका सेल होता है। सो अगेन मेटल स्टॉक्स आर डूइंग रियली वेल, बट दिस इज नॉट अ वेरी शॉर्ट लॉन्ग टर्म थिंग, इसलिए मेटल स्टॉक्स थोड़ा सा आपको देख के गेम खेलना पड़ेगा।
एसबीआई ने आपका डीवीसी को 10,050 करोड़ का जो है लोन देना शुरू कर दिया है, लोन अप्रूव कर दिया है। और ये लोन जो है इसको इस्तेमाल किया जाएगा थर्मल पावर प्लांट को करने के लिए कोडरमा झारखंड में, और 2030 में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो थर्मल पावर पे तगड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, डीवीसी इसको आपका जो है एग्जीक्यूट करेगा। सो गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट को लोन दे रहा है, सो कोई बड़ी बात नहीं है। सो इसमें अच्छा फायदा ये होगा कि झारखंड में ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। और जहाँ पे भी आपका पावर जनरेशन ये सारे जो कंपनीज ओपन अप होती है, थर्मल पावर प्लांट ओपन अप होता है, तो यहाँ पे एक टाउनशिप भी बन जाता है और वहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट सरिया, ये सारे जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे आपका नियर बाई बनना शुरू हो जाता है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट वो लोकल एरिया में पॉल्यूशन जो है वो भी बहुत तगड़े लेवल पे होगा, सो लोगों को थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। वेस्टर्न कैरियर्स ने आपका 148 करोड़ जो है एंकर से उठाया है, जो हमने ऑलरेडी बात किया था। सो दैट्स अबाउट इट। थोड़ा सा आपको पढ़ना चाहिए, उसमें बात करना चाहिए। गोल्ड जो है ऑल टाइम हाई फिर से हिट कर चुका है, बीच में गिरा था बिकॉज जो एक्साइज रेट है उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया गया, तो उसकी वजह से गोल्ड का प्राइस गिरा था। बट अगेन गोल्ड प्राइस हैज रीच्ड रिकॉर्ड हाई, इंक्रीजिंग ओवर 1% ड्रिवन बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कट। सो या रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ा है बिकॉज ऑफ फूड प्राइसेस, जैसे मैंने बताया था कि आपका फ्लडिंग होगा, और ये ईयरली फेनोमेनन है, नया चीज़ नहीं है। और इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो नियर अबाउट 2 टाइम्स 2.5 टाइम्स आपका जो आपका रिटेल इन्फ्लेशन जो है आपका 3.65% बढ़ा है। सो आपका होलसेल इन्फ्लेशन जो है वो आपका नियर अबाउट डिवाइडेड बाय 2.5 करो या डिवाइडेड बाय 2 करो, दैट इज 1.5 टू 1.25 1.15 आपका जो है होलसेल इन्फ्लेशन है। बट आपको रियल लाइफ में इसका डबल देखने को मिलेगा, वही मेरे को देखने को मिलता है। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट 7 to 8% का रियल लाइफ में एटलीस्ट आई विल बी एबल टू सी दैट इन्फ्लेशन। आप अग्री करते हैं या नहीं अग्री करते हैं, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो इसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है जो आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा, दैट इज फूड, खाना, ये सारी चीज़ों पे। और वो एफएमसीजी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर गोइंग टू पास ऑन दैट कॉस्ट ऑफ इंक्रीज कॉस्ट टू यू। एंड एनएमडीसी ने आपका केपेक्स अप्रूव किया है, प्लान किया है 2200 करोड़ का टू अचीव आउटपुट ऑफ 100 मिलियन टन्स बाय 2030। सो एनएमडीसी इज समथिंग विच इज़ वेरी गुड, इट्स अ ग्रेट कंपनी। मतलब अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करोगे ना, इतना मज़ा आता है ना उस कंपनी को देख के। बट ये कंपनी ऐसा कंपनी है ना भाई, कभी ऊपर जाता ही नहीं है, और जब जाता है तो भाई इट्स अ वेरी वोलेटाइल स्टॉक। ये 220 180 इसी लेवल पे रहता है, इसी लेवल पे ही रहता है। इतना अच्छा कंपनी, ये तो टेक्निकली आपको बहुत वीक लग रहा है ना, बट इट्स अमेजिंग कंपनी, इट्स एन अमेजिंग कंपनी। मैं इस टाइम पे जो है गेम खेल रहा था इसमें 130 100 इस लेवल पे। अच्छा मूवमेंट किया, डेफिनेटली इट हैज़ डन रियली वेल, द होल इंडेक्स हैज़ बीन डूइंग रियली वेल। बट आप देखो कितना फ्लैट कितना फ्लैट था, कितने सालों से ये फ्लैट था। सो पूरा इंडेक्स ऊपर की तरफ जा रहा है बोल के ये हो रहा है, बट अगेन इट इज़ फॉलिंग बैक टू the previous prices if we talk about it. Lower margins to hurt domestic refiners not operating fuel pumps. Refining margins for fuels have dropped significantly, causing concerns for refiners. अगेन रिफाइनर्स के लिए दिक्कत है, ओएमसी के लिए दिक्कत है, बट हमारा जो इन कंज्यूमर यानी आप और मैं, आपको कोई फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है। ऑल्दो द प्राइसेस आर गोइंग डाउन, और बहुत कम हो चुका है आपका क्रूड का प्राइस, बट आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके बारे में कोई पॉलिटिशियन भी बात नहीं कर रहा है, दैट इज़ क्वाइट स्ट्रेंज। सो डिक्लाइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी, अगेन ओएमसी इज गोइंग टू फेस प्रेशर, बट जितना पैसा इन्होंने तगड़े लेवल पे कमा रहे हैं ना, जो जिसका पेट्रोल पंप है जो लोकल लेवल पे इंडिया में सेल कर रहा है, तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। अडानी डिकी टू रन कोस्टल एनर्जी प्लांट टिल एनसीएलटी रूल, सो इसमें देख सकते हैं। एंड दैट्स इट, दिस इज जस्ट बेसिक अपडेट। और लेंसकार्ट को 10 out of 10 मिला है, कुछ अवार्ड मिला है, तो अवार्ड मिला आपको अगर आप लेंसकार्ट में काम करते हैं, लेंसकार्ट को ओन करते हैं, सो कंग्रेचुलेशंस। And that's about it. But it also shows that backward integration and forward integration अगर आप करते हैं, I really love the model that the Lenskart is Lenskart is following, that is backward integration करके centralized production है, और आपका सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, और आपका मल्टीपल जगह पे जो है एक्सपीरियंस सेंटर उन्होंने बना के रखा हुआ है। वहाँ पे बेसिकली आप जाकर चेक कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और फिर आपका जो है ऑर्डर जो है लिया जाता है, फिर आपके घर में जो है डिलीवर कर दिया जाता है। सो दिस इज अ सिस्टम विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। ये प्रोसेस मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, एंड इसी को जो है थोड़ा सा मैं सीख के मैं अपने बिजनेस में भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी बिना बैकवर्ड इंटीग्रेशन का, बिना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को अगर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो जब भी आप फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर वहाँ पे फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज देयर आर वेरी डिफरेंट मूविंग पार्ट्स विच इज गोइंग टू अफेक्ट योर बिजनेस। ठीक है, सो यही था आज का न्यूज़। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, हमारे वेबसाइट में चाहिए सारे न्यूज़ का अपडेट्स जो है पा सकते हैं। मेंबरशिप ले लीजिए ना, लेके देखिए कैसा लगता है। अगर फायदा नहीं होता है तो फिर कोई बात नहीं, कंटिन्यू मत कीजिएगा। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि कोई हेल्प चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जो है व्हाट्सएप पे हमारे साथ बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, एंड आई विल सी यू ऑन मंडे।